हेलो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन पर विद्युत रसायन जिसका नाम है, आज उसके हम लोग कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को हल करेंगे जो हमारी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जैसे जैसे आपको हम बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं अभी, उसके बाद हम आपको जो जो इम्पोर्टेंट सवाल क्वेश्चन हैं और जो भी लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम आपको बोर्ड पे हल करके आपको वीडियो डालेंगे। तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, उसको भी आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे। पहले तो एक बार हम अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के बारे में हल कर लें ऐसे वीडियो से। उसके बाद तब आपको सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में बताई जाएंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नट्स समीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब जो नट्स समीकरण है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? सेल विभव ज्ञात करने के लिए, दाब ज्ञात करने के लिए, ताप ज्ञात करने के लिए, घनत्व ज्ञात करने के लिए। आपको बताना है कि जो नट्स समीकरण है वो किसके लिए उपयोग करते हैं। तो आपको पता होगा नट्स समीकरण जो होता है वो किसके लिए, सेल विभव ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किस पर आधारित है? आपको बताना विद्युत रासायनिक जो श्रेणी होती है वो किस पर आधारित। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है पहले तो आप ये बता दीजिए हमको। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब ये होता है कि जब हम लोग विभिन्न धातुओं या विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो उससे जो प्राप्त श्रेणी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है वो मानक अपचयन विभव पर क्या होती है, आधारित होती है। इसमें दिया मानक अपचयन विभव, द्रव्यमान, घनत्व और आयतन। तो इसमें कौन सा सही होगा, मानक अपचयन विभव। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक धनात्मक अपचयन विभव वाला इलेक्ट्रोड होता है। आपको बताना है कि अधिक धनात्मक विभव वाला जो अपचयन विभव वाला इलेक्ट्रोड क्या होता है। अच्छा अक्सीकारक होता है, अच्छा अपचायक होता है, उदासीन होता है, कोई नहीं। तो आपको पता होगा अधिक धनात्मक अपचयन विभव वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो अच्छा अक्सीकारक होता है, इसीलिए क्या होता है, अधिक धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में धनायन जाते हैं। जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसमें धनायन जाते हैं। धनायन किस तरह गति करते हैं? आपको पता हो विद्युत अपघटन में एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, धनात्मक, दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ कौन जाएंगे, धनावेशित जाएंगे। और धनात्मक की तरफ कौन जाएंगे, ऋण आवेशित आयन जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा विद्युत अपघटन धनात्मक किस तरह जाते हैं। तो आपको पता होगा विद्युत अपघटन की क्रिया में एनोड जो होता है वो धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। तो अगर कैथोड ऋणात्मक होता है तो कैथोड की तरफ कौन जाएंगे, जो धनायन होंगे। तो इसीलिए इसमें जो बी है, बी आपका आंसर है, कैथोड की ओर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण सेतु का कार्य क्या है? लवण सेतु का कार्य है, आपको बताना है कि जो लवण सेतु होता है इसका क्या कार्य होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, आयनों का प्रवाह बनाए रखना, ताप बढ़ाना, विभव घटाना। देखिए, जो लवण सेतु होता है, साल्ट ब्रिज जो होता है वो KCl, अगार अगार और जिलेटिन इन सारी पदार्थों का बना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोई भी सेल हो उसकी अवधि बढ़ाना। अवधि कैसे बढ़ेगी सेल की, जब उसमें आपको आयरन की मात्रा बढ़ती रहेगी या आयरन की मात्रा प्रवाहित होती रहेगी। तो इसमें जो आपका बी आंसर है, आयनों का प्रवाह बनाए रखना जो है सही माना जाएगा, क्योंकि आयनों का जब प्रवाह बनाए रहेगा तो सेल का क्या होगा, सेल भी बनी रहेगी, सेल का अंत भी जल्दी नहीं होगा। इसलिए क्या आपका सही हो जाएगा, आयनों का प्रवाह बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में एनोड का आवेश होता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में एनोड का जो आवेश होता है कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या परिवर्तनीय। तो विद्युत अपघटन में एनोड का जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में क्या होता है, धनात्मक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में एनोड का आवेश होता है। आपको बताना है गैल्वेनिक जो सेल होता है उसमें एनोड का आवेश क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल, आपको पता होगा गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है। तो आपको इसमें देखिए बी आंसर सही होगा, ऋणात्मक। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत रासायनिक सेल जो है
और रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो विद्युत रासायनिक सेल ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है कि प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? तो आपका जो विद्युत रासायनिक सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आज हम लोग इतने क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को दिया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, जिससे सभी लोग अभी से तैयारी करने में जुट जाएं, जिससे आप लोग बोर्ड परीक्षा आते समय ये ना हो कि हमने अभी तक कुछ तैयार नहीं किया। इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए। जैसा भी हो, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए। जो भी आपको समस्या लगे उसको भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, जिससे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार कर सकें। धन्यवाद।